जहां जाओगे वेलकम होगा, इस्तकबाल होगा, खैर मकदम होगा, लोग आपको हाथों हाथ ले लेंगे। तो आला हजरत क्या प्यारी बात, वही रब है जिसने तुझको, बोलिए, हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया। यही बोले सिदरा वाले, तमने चमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह भी यक, क्या मतलब, बेमिसाल है अपनी खालिकियत में, मुस्तफा भी बेमिसाल है अपनी मखलूकियत में। वो कादरियत में बेमिसाल है, ये मकदूरियत में बेमिसाल है, वो मुहिब्बियत में बेमिसाल है, ये महबूबियत में बेमिसाल। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, ईशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक आप उलमाए किराम, शुराए इज़ाम और हुफ़ाज़े किराम से आप बहुत कुछ समाअत कर चुके हैं। अभी मुझसे पेशतर हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद बस्तवी साहब ने एक बेहतरीन तक़रीर फरमाई। बड़े मुखलिस मौलवी हैं, ये आलिम हैं, इतने सीधे साधे आदमी हैं कि 4-5 साल पहले मैं दादूपुर गया तो मैंने पूछा कि कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों बोले सर? कहें 1700 रुपया हजरत। तो मैंने गांव वालों को समझाया कि, तो कहने लगी हजरत ये कहते ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर ये कनात कर लें तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बच्चा अगर न रोए तो माँ दूध भी नहीं पिलाए। अब कितनी हुई थी? माशाअल्लाह, आप देखिए, अगर मैं ना कहता ना तो मुमकिन है कब तक 3000 तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुखलिस मौलवियों की, उलमा की कदर करना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नक़ीब इलाज बहुत ही बेहतरीन अछूते अंदाज में जो है आप निक़ाबत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको ज़ोरे कलाम अता फरमाए और सबकी ज़िहानत और फतानत में इजाफा फरमाए और सबको मसलके बातिला की रद्द बलीग की तौफीक अता फरमाए। ऐसी रद्द कीजिए कि छठी का दूध याद आ जाए। वो वहाबी मरदूद है, खबीस है, मैं इसका कायल नहीं, इससे और वहाबियत बढ़ती है। रद्द वो कीजिए कि इल्मी रद्द होना चाहिए। आला हजरत ने भी ये फरमाया कि फतवा लिखना और रद्द करना सबके बस की बात नहीं। बहरकैफ आज मैं गर्मी के उन्वान पे तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। पसंद करेंगे आप लोग सुनना? गर्मी। क़यामत के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह इब्राहिम में 48वीं आयत है, फरमाता है यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द। क़यामत का दिन वो होगा जो इस जमीन के सिवा दूसरी जमीन होगी। ये जमीन बोलो नहीं, वस्समावात, और ये आसमान भी नहीं होगा। वो बरज़ुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और लोग एक गालिब अल्लाह के हुजूर सब के सब हाजिर होंगे। आज ये आसमान आपको जो नजर आता है, इससे चौथे आसमान पे सूरज है और ये जमीन मिट्टी की है। मगर गर्मी अप्रैल मई जून की गर्मी का आलम यह है कि अकबर इलाहाबादी शायर कहता है, पड़ जाएं अभी आबले अकबर की बदन में,
पड़ जाएं, अभी अभी पड़ जाएं। अकबर के बदन पे, अकबर के बदन में पढ़कर के कोई फूंक दे अप्रैल मई, मुबालगा की हद कर दिया उसने। अब सोचिए अप्रैल मई जून में कितनी गर्मी पड़ती है। अच्छा बताइए कि सूरज कहाँ है, बोलिए? चौथे आसमान पे। इस वक्त सूरज का चेहरा इधर नहीं है, मुआजहा नहीं है, पुष्ट है, और ये जमीन मिट्टी है। मिट्टी की फितरत होती है कि जब इस पर हरारत आती है तो ये खींच लेती है हरारत को। क्या मिट्टी आपसे मोहब्बत करती है? क्योंकि हमारा आपका वजूद इस मिट्टी से है, तो अपने जिगर के टुकड़ों को लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी पेश करती है। ऐ सूरज, तू शुआएं गरम गरम भेजता है, मगर हम इनकी मां हैं। हम इसको मोतदिल करने के लिए अपने सीने को जो है खोल देते हैं कि आओ आओ। फिर अल्लाह ताला हवाएं भी चला देता है, तब भी गर्मी लगती है। मगर जानते हैं आप कल क़यामत में क्या होगा? कल क़यामत में ये होगा कि सूरज सवा नेज़े पे हो। ये सवा नेज़ा होगा, बस ये सवा नेज़ा, यही समझ लीजिए, एकदम सवा नेज़ा। सवा नेज़े पे होगा और उस दिन चेहरा इधर होगा और जमीन चांदी की होगी। सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की और आसमान सोने का होगा। कितने लोगों के मुंह में राल आ गई होगी, हैं? आज अगर चांदी को जाए तो खोद डालें सब, बोलिए। मगर उस दिन यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन माल की कोई वैल्यूएशन ही नहीं होगी। न औलाद फायदा देगा, न माल फायदा देगा। हाँ, फायदे में वो शख्स रहेगा जो अल्लाह के हुजूर कल्बे सलीम लेकर आएगा, प्योर हार्ट लेकर आएगा, एकदम खालिस मुखलिस, जिसका दिल खुलूस पर मबनी रहा होगा। जो वो बारगाह इलाही में आएगा वही फायदे में रहेगा। तब आप बताओ, तो उस दिन सोने चांदी कोई चक्कर ही नहीं। सूरज चाहे आसमान सोने का हो, चाहे जमीन बोलो चांदी। चांदी सोने के लिए तो यहां मामला है, यहां खोद डालते हैं। हजरात, अब आप बताइए कि जब सवा नेज़े पे सूरज, ये जमीन जो है चांदी की, और चांदी में क्या है? मसाम नहीं होता। मसाम जानते हैं? जो सुराख होता है, जैसे आपके बदन में ये सुराख जब खुले रहते हैं तो आपके बदन की गंदगी पसीने के साथ निकलती है और जो अच्छी अच्छी हवाएं होती हैं बेचारी लेकर अंदर डालती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग कसरत से आज एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मसाम बंद हो जाते हैं, न पसीना आ रहा है न सारी गंदगी। इसलिए बहुत से फुजलात ऐसे होते हैं जो आपके पेशाब और पैखाने से निकलते हैं, और बहुत से फुजलात आपके जो खून के होते हैं वो इन्हीं मसाम से निकलते हैं। ये मसाम जरूरी है। ऐसे ही जैसे आपकी बदन में मसाम है, वैसे जमीन में मसाम है जो खींचती है। मगर चांदी में मसाम होगा? चांदी में मसाम सपाट हो, मुसत्ता होगी। अब जब मुसत्ता कोई चीज हो और उस पर जब रोशनी आएगी, जब वो खींच ही नहीं रही है, तो सारी रोशनी जो है पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे माहौलियात को पूरे एकदम गर्म हीटेड रखे, एकदम हीटेड रखे। आप मेरी बात पर यकीन न रखें तो किसी पहाड़ पर
इस गर्मी में चले जाइए आपको मालूम होगा सूरज की तमाज़त का आलम मालूम होगा। इसलिए कि वहां भी पहाड़ के ऊपर में भी, पहाड़ में भी क्या है, मसाम नहीं, जितनी रोशनी आ रही है ठीक है। अब आप सोचो कितनी गर्मी होगी, इस तमहीज समझे आप, बोलो कितनी गर्मी होगी। जब आज की गर्मी का ये आलम है तो उस दिन कितनी गर्मी होगी। अब हदीस सुनो, सरकार फरमाते हैं कि लोग अपने पसीने में शराबोर होंगे, कोई अपने टिखने तक पसीने में। आज तो हवा चलती है ना, पसीना निकला है और हवा चले तो फिर कूलर का काम करता, और उस दिन हवा नहीं चलेगी, बरूदत नहीं, ठंडक नहीं, और पसीना जिसका होगा वो इधर उधर बहेगा नहीं, दूसरे के पास नहीं जाएगा पसीना, वो अपने ही पास रहेगा। तो उसका पसीना किसी का टिखने तक, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना नाफ तक, किसी का पसीना सीने तक, और किसी का पसीना इतना होगा कि डुबकियां लगा रहा होगा। क्या बोलिए, क्या बोलिए, अपने पसीने में क्या डुबकियां लगा रहा होगा, अल्लाह, डुबकियां लगा रहा होगा, अल्लाह। सोचो कितनी गर्मी होगी, वाह, क्या सबके साथ यही होगा? अब एक सवाल पैदा होता है, हदीस में तो बयान कर दिया गया कि पसीने की ये कैफियत होगी, गर्मी का ये आलम होगा, तो क्या सबके साथ ऐसा होगा? नहीं। अब आओ हदीस सुनो। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लि अर्शिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिही इमामुन आदिलुन शाबुन नशा फ़ी बातिल्लाह रजुलुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु बिल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फ़िल्लाह व तबाग़ज़ा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि वफ्तरक़ा अलैहि व रजुलुन तसद्दक़ा बियमीनिही व ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन व रजुलुन ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु शेख़ान। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। क्या मतलब? हुजूर देखिए मेरे आका कितने रऊफ हो रही हैं, कितने आका, मेरे आका जब अज़ाब बयान करते थे, जब मुसीबतें बताते थे मैदान महशर में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो साथ साथ बता देते थे सबके साथ वो नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ये होगा। क्या होगा? सरकार ने फरमाया 7 सिफात के हामिलीन, जिसके अंदर 7 ये सिफतें होंगी, वो अर्शे आदम के साए में होंगे। अरे कहो सुभान अल्लाह भाई, क्या होंगे बोलिए? अर्शे आजम के साए में होंगे। क्या मतलब? इन्हीं उनके ऊपर धूप का असर बोलो नहीं होगा, सूरज की मजाल नहीं कि अर्शे आदम से टक्कर लेगा। अर्शे आदम के बोलो साए में होंगे। ऐसी कूलिंग, ऐसी बुरूदत, ऐसी कंफर्टेबल, ऐसा आराम दुनिया में बादशाहों को भी ना मिला होगा जो उस अर्शे आदम में मिलेगा। अर्शे आदम के बोलो साए में मिलेगा, अर्शे आदम का साया। अब आप सोचिए क्या रब की कुदरत है। मैदान महशर एक है, मगर पदों के लिए ये क्वालिटी है, नेकों के लिए वो क्वालिटी। अपने रजा पे कुर्बान जाओ जिसने सिखाया नाम मोहम्मद। लिहाजा अर्शे आदम का साया चाहते हो तो मसलक के बोलो मसलक के आला हजरत पे रहे।
किसी भी बदअकीदा के चक्कर में मत पड़ना। या रसूल अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा बयान कर दिया। अब आप पर है, यहां कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती, बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बता दिया गया कि इस तरह रहोगे तो अर्शे आदम का साया मिलेगा, और उस अर्शे आदम के साये में जो आराम मिलेगा दुनिया में उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो 7 तरह के लोग होंगे जिनको अर्शे आदम का इन 7 सिफात के हामिल हैं। कौन कौन लोग? इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम जो अदल करने वाला हो, इंसाफ पर इमाम। अब सवाल पैदा होता है, यहां इमाम से मुराद कौन इमाम है? तो इमाम की 2 किस्में हैं, एक इमामत सुगरा, एक इमामत कुबरा। इमामत सुगरा तो ये बेचारे जो मौलाना साहब आपके हैं, नमाज पढ़ाते हैं, इमामत सुगरा पे फायज है। और जो बादशाह वक्त होता है, खलीफा होता है, बोलो वो क्या होता है? इमामत कुबरा पे फायज। तो ये छोटे इमाम लोग हैं और वो बड़ा इमाम होता है। अब सरकार का करम देखिए, सरकार ने डिवाइड नहीं किया, मुतलक कह दिया इमामुन आदिल। इमामुन आदिलुन क्या मतलब? ये छोटे छोटे इमाम साहिबान भी शामिल हैं उसमें, बड़े साहिबान भी शामिल है उसमें। अल्लाह, ये इनकी इमामत आदिलाना क्या है? अगर इमामत करते हैं तो तकवे के साथ रहें, ये भी